आइए आज हम लोग फिर से बीएससी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और कल जो आप लोग पढ़े थे, कल का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप लोग घर पर उसको प्रैक्टिस किए होंगे। कल हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन सीखे थे, जो कि हम बोले हुए थे अल्टरनेट ईयर में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एलएनएमयू हो या पटना यूनिवर्सिटी हो या मगध यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, जितना भी यूनिवर्सिटी है सिलेबस सबका लगभग सेम है। और एलएनएमयू में भी साइन और कॉस का बहुत पूछा हुआ है, अल्टरनेट हर एक ईयर पूछता है। ठीक है, अब आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है क्वेश्चन बनाने में। जैसे ई साइन एक्स का एक्सपेंशन है, ई तो कल प्रूफ करके भी बताए। ये कॉस एक्स का एक्सपेंशन है, ये भी कल प्रूफ किए। हाँ, 10 का हम प्रूफ नहीं किए थे। तो 10x का आप लोग क्या कीजिएगा, 10 को साइन बाय कॉस कीजिएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब ई बट्टा ई कीजिएगा। तो इसी से एक नया फार्मूला मिलेगा, x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/15x का पावर 5 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। तो आपको 3 एक्सपेंशन याद भी रखना है, डेरिवेशन भी याद रखिए और हो सके तो रिजल्ट को भी याद कर लीजिए। तो 10 को क्या कीजिएगा, प्रूफ करने के लिए साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख दीजिएगा। तो साइन एक्स भी पता है, कॉस एक्स भी, तो इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो इसी से क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। इस दोनों को तो हम लोग प्रूफ किए थे, तो ये दोनों का प्रूफ पूछता है, इसका प्रूफ नहीं पूछता है। तो आप लोग इस तीनों रिजल्ट को याद रखिएगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं। और याद रखिएगा, आज आप लोग को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाएंगे, जिसका नाम है, सुन लीजिए, यूलर थ्योरम। अभी तक पढ़े थे डिमाइवर थ्योरम और आज पढ़ेंगे यूलर थ्योरम। एकदम नया टॉपिक होगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग का शाम में 6 बजे से टाइमिंग है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक आप लोग को क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो 3 को आप लोग एक्सपेंशन पढ़े थे, उस पर 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, तब आज हम लोग यूलर्स थ्योरम पे जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को थीटा के पावर में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, एक चीज तो आप लोग जानते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, एक बार फिर से एक्सपेंशन लिख देते हैं, समझने में आसान होगा। क्या पढ़े हैं, साइन एक्स बराबर, एक्सपेंशन पढ़े हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4। इसके बाद जो है फिर माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ये एक आप लोग कॉस एक्स का भी अभी पढ़े थे। कॉस एक्स का क्या पढ़े थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स क्यूब था, इसको ठीक कर लेंगे साइन में, तब यहाँ कितना होता, 5। चलिए, कॉस एक्स में पढ़े थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट। इसको हम घेर देते हैं। इसको खैर आप लोग जानते हैं, हम एक बार वैसे ही लिख दी, आपको ये याद होना चाहिए। अब आइए नाउ, अब बताइए, चूंकि हम लिखते हैं, आप लोग याद कीजिए, एक फार्मूला पढ़ते होंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आप लोग पढ़े हैं 11th में भी, ट्रिग्नोमेट्रिक में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 को इधर ले आइए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1/2। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब इस 2 को इधर कर लिए, तो ये तो रहेगा नहीं। अब क्या कीजिए आप लोग, तो हमको साइन स्क्वायर थीटे लाना है, इसी का वैल्यू लाना है। तो 1/2 रहने दिए, देख लीजिए, ब्रैकेट 1 भी रहने दीजिए, माइनस। अब यहाँ समझना है, देखिएगा, यहाँ cos 2 थीटा है, तो बताइए, जब cos x का एक्सपेंशन पता है, हमको cos 2 थीटा का लिखना है, इसका मतलब इसी फार्मूला में x के स्थान पर कितना ले लेंगे, 2 थीटा, x के जगह पर क्या ले लेंगे, 2 थीटा, इसी फार्मूला में। तो 2 थीटा लीजिए तो कितना होगा बताइए, यहाँ से ब्रैकेट ले लेते हैं, तो देखिए 1 माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 थीटा रखिए, तो 2 थीटा का होल स्क्वायर
बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 2 थीटा का होल 4 बाय फैक्टोरियल 4 आ गया माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब देखिए ब्रैकेट बंद कर दिए, इसको और आप तोड़ सकते हैं 1/2 देखिएगा तो 1 आप ब्रैकेट को माइनस से गुना कर दीजिए तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बताइए ये तो -1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस। अच्छा 2 थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 थीटा स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल, चलिए 2 × 1 लिख दिए प्लस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस साइन बदल जाएगा, ये इससे गुना करना है ना, ब्रैकेट के पीछे है तो 2 का पावर 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 थीटा का पावर 4 और 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल तोड़ दिए या 1 × 2 × 3 × 4 भी कर सकते हैं माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। देखिए अब आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से तो 1 कट जाएगा, इसको आप और तोड़ सकते हैं तो 1/2 देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये कितना बचेगा, 4 से ये कट जाएगा 2 दूना 4, 2 थीटा स्क्वायर माइनस, ये देखिए यहाँ से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 2 थीटा का पावर 4/3, और यहाँ से देख लीजिए ये हुआ माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और ये वाला टर्म प्लस हो जाता, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। अब तो कटने वाला नहीं है तो देखिए यही साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आ गया, थीटा के टर्म में आ गया, देखते हैं सब थीटा के टर्म में आ गया। तो ये दोनों आपको एक्सपेंशन ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ cos 2 थीटा था तो cos वाला में रखे हैं, और यहाँ साइन रहता तो साइन वाला में रखते, जैसे यहाँ 2 थीटा था तो इसी में x के स्थान पर क्या रख दिए 2 थीटा, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर क्या रख दिए 2 थीटा, इसी फार्मूला में। चलिए अब एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, साइन क्यूब थीटा का एक्सपेंशन है, साइन क्यूब थीटा का, वो भी थीटा के टर्म में बताइए, तो ये भी तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, साइन क्यू थीटा बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक में याद है, देख लीजिए साइन क्यू थीटा आप लोग पढ़ते होंगे, देखिए 3 साइन थीटा इसको उल्टा हो गया, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। आप लोग ये फार्मूला तो पढ़े होंगे, साइन क्यू थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। अब क्या कीजिएगा बताइए, 1/4 रहने दिए, इसके बाद 3 भी रहने दिए, साइन थीटा का एक्सपेंशन, तो साइन थीटा का भी यही ना पढ़े थे पहला नंबर, ये देख लीजिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही ना पढ़े थे, तो x के जगह थीटा रखते चलिए, x के जगह नहीं साइन x का है, हमको साइन थीटा का लिखना, तो कितना हो जाएगा थीटा माइनस थीटा क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट। चलिए इसको ब्रैकेट में ले लिए, चलिए माइनस इसको ले लिए साइन, अच्छा यहाँ है साइन 3 थीटा, तो साइन x पता है तो x के जगह 3 थीटा रख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 थीटा माइनस 3 थीटा का क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3 प्लस 3 थीटा का 5, यहाँ ध्यान देते चलेंगे बोर्ड पर फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट डॉट। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको 1-2 स्टेप तोड़ लेंगे तो आ जाएगा। अब आइए, अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे, देखिएगा यहाँ यूलर थ्योरम, जैसे इससे पहले आप लोग डिमाइवर थ्योरम पढ़े थे, तो आज आप लोग एक नया थ्योरम सीख रहे हैं जिसका नाम है यूलर थ्योरम। एक्चुअली यूलर साइंटिस्ट का नाम है, वो अपना नाम पर एक थ्योरम दिया है जिसको आज से हम लोग यूलर थ्योरम बोलेंगे। देखिए पहले यूलर थ्योरम है क्या, सो देखिएगा, तो इसका फॉर्म है, देखिएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर e का पावर आई थीटा। देखिए
यही यूलर थ्योरम। देखिए, एक यूलर नाम का साइंटिस्ट थे, वो अपना नाम पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, हायर ट्रिग्नोमेट्रिक में एक थ्योरम दिए। क्या थ्योरम दिए? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर ई का पावर आई थीटा। देखिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर ऐसे रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल में ई का पावर आई थीटा, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग यूलर थ्योरम कहते हैं। यही अब इसको हम प्रूफ करके बताते हैं। कहिएगा ये कैसे आप लिखे हैं? चलिए, एक एक जितना भी फार्मूला है सब का डेरिवेशन करेंगे, और आप लोग हमेशा कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट को बनाते चलिए। जिनको वीडियो खोजने में दिक्कत हो, आप चैनल पर जाइए, मेरे चैनल पे जाइएगा तो प्ले लिस्ट बना होगा, प्ले लिस्ट में जाइए। 11, 12, BSc सबका लेक्चर प्ले लिस्ट में है, एकदम एक लाइन से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप नोट बनाते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बच्चा लेट से ज्वाइन किया है वो लेक्चर शुरू से देखिए, डायरेक्ट आप यहाँ से देखिएगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए लेक्चर स्टार्टिंग से देखिए, धीरे धीरे गैप भी देते हैं, इसलिए पूरा देखते चलिए। अब आइए, कहिएगा ये लिखे कैसे हैं? देखिए, एक आप लोग को अलजेब्रा में हम पढ़ाएंगे, वी नो डेट फ्रॉम अलजेब्रा। देखिए, एक आप लोग को हम अलजेब्रा में पढ़ाएंगे, ये जो ई का पावर एक्स बराबर, एक आपको एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, देख लीजिए, प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ई, जैसे ई का पावर एक्स का ही एक्सपेंशन है। ई पढ़ाएंगे हम अलजेब्रा में, अभी नहीं पढ़ाएं। ई कहिएगा कैसे आया है? तो अलजेब्रा जब स्टार्ट करेंगे तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे। अब ऐसा कीजिए ना, अब LHS से बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ध्यान देंगे तो कॉस थीटा का तो एक्सपेंशन हम लोग पढ़े हुए हैं, नहीं तो RHS से बढ़िए ना, अच्छा रहेगा। LHS से टाइम लग जाएगा, जल्दी से हम बना लेते हैं। RHS ई का पावर आई थीटा, बताइए, तो ई का पावर एक्स तो हम लोग जानते हैं, इसको घेर देते हैं, ई अलजेब्रा में प्रूफ करेंगे। अभी याद रखिए, हमको इसका एक्सपेंशन लिखना है, तो एक्स के जगह आई थीटा रख दीजिए इसमें, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स के जगह रखेंगे तो आई थीटा का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2, आई थीटा का होल क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। तो अब बताइए 1 प्लस, अच्छा होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर, देखिएगा यहाँ आई क्यूब थीटा क्यूब, और भी आ सकता है ना आगे, फिर मान लीजिए लिखना चाहिएगा तो आई 4 थीटा 4, जितना टर्म लिखना है आप लिख सकते हैं। चलिए, ई तो जानते हैं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, आई क्यू का वैल्यू कितना माइनस आई थीटा क्यू बाय फैक्टोरियल 3, देख लीजिए। I4 का वैल्यू निकालिएगा तो I4 का वैल्यू 1 होता है, तो थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट। अब क्या कीजिए, गौर से देखिएगा, अब जैसे देखिए ये टर्म है, जैसे देखिए ये टर्म है, ये टर्म है, फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर ये टर्म है। अब इसको सेपरेट करना है हमको, जैसे इस फॉर्म में लेना है, तो आप लोग कॉस थीटा का जैसे एक्सपेंशन पढ़े हैं, देखिए तो जैसे लिख लेते हैं माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ई टर्म को एक साथ किए, फिर देख लीजिए यहाँ से, फिर आप लोग यहाँ से देखिए इसका फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका फिर हम लोग अगर लिखेंगे कॉस थीटा का एक्सपेंशन, तो कॉस थीटा में 1 भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा, देख लीजिए। इसके बाद यहाँ से इसको ले लिए, फिर इसको ले लेंगे, देखिएगा गौर से, माइनस डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, अब इसमें क्या करेंगे यहाँ से देख लीजिए। अब इसके बाद जैसे थीटा आएगा, देखिए आई थीटा क्यू बाई 3 आएगा, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम लिखेंगे। एक चीज यहाँ सही कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा था, ये होगा 1 प्लस एक्स,
यहाँ x छूट गया था, तो इसको थोड़ा सा हम अच्छा से लिख देते हैं 1 प्लस x के जगह आई थीटा प्लस, तो ई सब में हम लोग सही कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था, इसको आप लोग देख लीजिए। हाँ, अब इस लाइन को हम मिटा देते हैं, देख लीजिए। देखिए अब यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे ये हो गया 1 प्लस आई थीटा, ये हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ई करेंगे तो माइनस आई थीटा क्यू, हाँ अब आ रहा है। i4 का वैल्यू तो 1 होता है, एक टर्म यहाँ छूट गया था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। यहाँ x होता 1 प्लस एक्स प्लस ये आपको हम अलजेब्रा में प्रूव भी करेंगे, अभी यहाँ छूट गया था। तो x के जगह आई थीटा रखें तो आई थीटा यहाँ भी ना होगा, 1 तो रहबे करेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ आई थीटा रखेंगे। अब देखिए, अब क्या कीजिए, बिना आई वाला टर्म को एक साथ लिखिए। जैसे देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं बिना आई वाला टर्म, जैसे एक है ई है, तो इस सब को जैसे एक साथ हम लिखे 1 माइनस ये है थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4/4। देखिए सजा करके थोड़ा सा लिख दीजिए, लिख दिए। इसके बाद प्लस आई कॉमन कर लीजिए, तो आई कॉमन कीजिएगा तो ई थीटा होगा, देखिएगा। इसमें आई करेंगे तो माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। देखिए हम लोग किए क्या है, मतलब रियल वाला को एक साथ किए हैं, आई वाला में आई वाला को एक साथ किए हैं, आई वाला में आई कॉमन कर लिए हैं। अब यहाँ से बताइए तो ई किसका एक्सपेंशन होता है, बताइए तो। पहला वाला जो ब्रैकेट का टर्म है ये किसका एक्सपेंशन होता है, ये होता है कॉस थीटा का, मतलब कॉस एक्स का प्लस आई। वो बताइए बगल में जो लिखे हैं, बगल में जो लिखे हैं ये वाला, ये किसका एक्सपेंशन होता है, साइन थीटा का। आप लोग यही ना पढ़े हैं, तो हम लोग को यही क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हम लोग का क्या आ गया, हम लोग RHS से बढ़े थे, यही आ गया LHS। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको करना क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। आपको ये अलजेब्रा में हम पढ़ाएंगे ई का पावर x का, तो RHS से बढ़े हैं तो XA के जगह इस एक्सपेंशन में x के जगह आई थीटा रख दिए हैं, जहाँ जहाँ x था। इसको सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने पर आपको ये आया है। इसके बाद जितना रियल पार्ट था उसको एक साथ किए हैं, आई वाला में आई कॉमन कर लिए, तो ये होता है कॉस थीटा का एक्सपेंशन, ये होता है साइन थीटा का एक्सपेंशन। तो यही डेरिवेशन हो गया। लेकिन आप लोग को रिजल्ट याद रखना है, कोई आपसे यूलर थ्योरम पूछे, यूलर थ्योरम, तो आप लोग आज से यही बताइएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर ई का पावर आई थीटा। यही जो हम बॉक्स में लिखे हैं ये, इसी को हम लोग कौन थ्योरम बोलेंगे, यूलर थ्योरम। आज से आप लोग याद रखेंगे, इसी को यूलर थ्योरम बोलते हैं। चलिए अब आइए, एक आप लोग के बीच हम नया थ्योरम लेके फिर आए हैं, ये उसी पर बेस्ड है, यूलर पर, यूलर एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एक एक थ्योरी को हम डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं ये इंटर का नहीं है, यहाँ पर डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है। और टेक्निक समझ जाइएगा तो आप भी सीख लीजिएगा, इसलिए डेरिवेशन को गौर से सुनिए। वीडियो में जहाँ दिक्कत होता है रोक करके उसको चलाइए, और वीडियो का हमेशा क्वालिटी 360p पे देखिएगा तो आपको वीडियो क्लियर आएगा, 144p पे क्लियर नहीं आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ ये है क्या थ्योरी, तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं वी नो डेट फ्रॉम यूलर थ्योरम। अच्छा, आप लोग को हम यूलर थ्योरम बताए हैं, अभी याद हो गया होगा शायद। क्या बताए हैं, उल्टा लिख रहे हैं, ई का पावर आई थीटा बराबर, या ऐसे ही लिखिए ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर कितना, ई का पावर आई थीटा, ये बताए हैं। अब इसी तरह से आप लोग बताइए, देन इसी को अगर देख करके आप सोचिएगा तो ई जैसे ई का पावर आई थीटा है, तो अगर हम ऐसा लिखें, इसको उल्टा ही रहने दीजिए, अच्छा रहेगा, उल्टा ही लिखिएगा तो समझ में आएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये तो यूलर थ्योरम है, उल्टा लिख दिए हैं।
अब क्या कीजिए, यहाँ थीटा के जगह माइनस थीटा कीजिए, थीटा के जगह, सुनिएगा, थीटा के जगह माइनस थीटा कीजिए ऐसे। तो जहाँ जहाँ थीटा है, जैसे यहाँ थीटा है ना, वहाँ माइनस थीटा कीजिए, आई साइन माइनस थीटा। तो अब बताइए, ई तो माइनस गुना में है तो बाहर कर सकते हैं, तो माइनस आई थीटा बराबर, बताइए कॉस के एंगल में नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। हाँ, साइन के एंगल में निगेटिव है तो माइनस को बाहर कर लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ से माइनस आई साइन थीटा। देख लीजिए, मतलब कुछ नहीं किए, यूलरे थ्योरम में थीटा के जगह पर क्या लिए, माइनस थीटा। यूलरे थ्योरम में थीटा के जगह माइनस थीटा लिए, तो यहाँ भी थीटा था, यहाँ भी थीटा था, दोनों जगह माइनस थीटा लिए यूलरे में। तो ई हो गया माइनस आई थीटा, ई कॉस थीटा। ई माइनस को तो बाहर कर सकते हैं, 11th में पढ़े हैं। अब देखिए क्या कीजिए, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये मान लीजिए, ई सेकेंड मान लीजिए। एक बार क्या कीजिए, नाउ एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़िए, फर्स्ट को सेकेंड को, एक नया फार्मूला मिलेगा। बताइए, जोड़ेंगे तो ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा, इसका वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलिए, आप प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, दोनों को जोड़ दिए। अब बताइए, आई साइन थीटा कट जाएगा, तो ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा, कॉस थीटा जोड़ेंगे 2 कॉस थीटा। बताइए, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ई 2 को इधर बट्टा में कर लीजिए, तो ई का पावर आई थीटा, ई का पावर माइनस आई थीटा बट्टा 2। देखिए, एक नया फार्मूला हम ले आए। देखिए, ये आप लोग का एक नया फार्मूला निकल गया, कॉस थीटा बराबर ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा बाई 2। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। आप इस रिजल्ट को याद रखते हैं तो इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये यूलर का ही एक अलग फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल वैल्यू के फॉर्म में याद रख सकते हैं। अब एक फार्मूला हम और यहाँ लाते हैं। देखिए, पहले तो आप लोग इसको समझ गए हैं, कुछ नहीं किए हैं, ई का पावर आई थीटा जानते थे और थीटे के जगह माइनस थीटा ले लिए, यहाँ भी। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए हैं, तो जोड़ने पर एक नया फार्मूला हम लोग को निकल गया यही। अब क्या करते हैं देखिएगा, इसी में अब यहाँ से एंड इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, एक बार घटा के देखिए तो हो सकता है एक नया फार्मूला मिल जाए। बराबर, तो ये है कॉस थीटा, यहाँ ऊपर में है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, घटे ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। देख लीजिए, तो ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा। अब देखिए, इसमें कॉस थीटा कट जाएगा, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा, एक स्टेप आपको अगर तोड़ना है तो तोड़ ही देते हैं, जिनको प्रॉब्लम हो स्टेप वाइज बना लीजिए। ये कट गया, बताइए क्या बचा, आई साइन थीटा 2 आई साइन थीटा बच गया। यहां से बताइए साइन थीटा बराबर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा बट्टा 2 आई। आप इसको और चाहिएगा तो तोड़ सकते हैं, कहिएगा कैसे, अगर 1/i है जैसे, तो आप i से गुना भाग भी कर सकते हैं। एक स्टेप चाहिएगा तो बढ़ भी सकते हैं। तो एक आज हम लोग को फिर से नया फार्मूला मिला, ये कॉस थीटा का है, डिराइव करके हम लोग देखे हैं, यूलरे से आया है। ई किसका फार्मूला हो गया है, साइन थीटा का। इसको चाहिएगा तो आप 1-2 स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्यों पढ़े थे उसका थोड़ा सा यूज देखिए।
ये भी आपको एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। कहता है यूजिंग यूलर एक्सपोनेंशियल वैल्यू प्रूफ डेट, इसको प्रूफ करना है। देखिए तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये तो आप लोग 9वां 10वां में भी पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका प्रूफ भी आप लोग पढ़े हैं। लेकिन आज एक नया स्टाइल से प्रूफ करेंगे। देखिए यही मैथमेटिक्स का असली मजा है, जो एक क्वेश्चन कितना तरीका से बना सकते हैं। आप ग्रेजुएशन में हो, एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीका से आप तोड़ सकते हैं। तो एक हम आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन LHS कहिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना है। तो अभी इसका आप लोग एक फार्मूला लाए थे यूलर से, क्या लाए थे, ई का पावर आई, वहाँ थीटा था यहाँ एक्स है, माइनस बट्टा में था 2i, देख लीजिए अब ये तो लाए हैं, होल स्क्वायर है प्लस देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस में यहाँ प्लस होता है, ई का पावर आई एक्स प्लस बट्टा 2 होता है, यही ना होता है, कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, गौर से देखिए। तो आप लोग बताइए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर चलिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना होगा, बट्टा बताइए 2 का होल स्क्वायर 4 आई का होल स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर है प्लस। अब यहाँ बताइए तो आप लोग देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab देख लीजिए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर 4। अब यहाँ आप लोग गौर से देखिए, इसको आप चाहिएगा तो और एक स्टेप तोड़िए लीजिए ना, a का पावर m का पावर n, तो पावर पावर क्या होगा, गुना हो जाएगा, कर सकते हैं, बताइए -2 बेस बेस सेम है तो पावर पावर जुट जाएगा। देखिए बेस बेस सेम है तो पावर पावर जुट जाएगा, प्लस ई का पावर -2ix डिवाइडेड बाय आप बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, बगल में 4 गुना में है तो -4 प्लस यहाँ देखिएगा पावर पावर ई का पावर 2ix प्लस 2 यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए प्लस ई का पावर -2ix बाई 4। अब यहाँ से बताइए आप लोग, तो इसको एक स्टेप और अगर तोड़ेंगे तो ई का पावर 2ix, ये बताइए ix में से ix जाएगा तो 0, किसी का भी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, मतलब ई का पावर 0 1 है ना हो जाएगा, प्लस चलिए यहाँ से प्लस ई का पावर 2, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस 2 प्लस ई का पावर -2ix बाई 4। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए हैं, अब इसको हमको और तोड़ना है, तो इसको अब हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग ऊपर तोड़ते हैं, तो ऐसा कि ना 4 लघुत्तम लीजिए ना यहाँ से, तो ई हो गया, देखिएगा 4 यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, कहिएगा ई माइनस कहाँ जाएगा, तो ई माइनस से ऊपर में गुना कर दीजिए, तो ई माइनस से ऊपर ले जाइएगा तो कितना होगा -2ix माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये फिर देखिए प्लस माइनस माइनस -2ix। चलिए यहाँ भी एलसीएम सेम है, तो बताइए कितना होगा, ई का पावर 2ix प्लस 2, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, ई का पावर -2ix। अब देखिए ये टर्म क्या होगा, कटेगा, ये टर्म भी कट जाएगा, तो देखिए तो कितना बचेगा, 2 और 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4,
देखिए 2 2 जोड़ेंगे तो 4 और नीचे भी 4 है, तो 4 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। यही क्या लाना था RHS। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में भी आज देंगे। तो जैसे ई हम बनाए हैं, कुछ नहीं करना है, sin x और cos x दोनों का यूलर वाला फार्मूला लिख दीजिएगा। और यहाँ देखिए माइनस से इसको गुना कर दिए हैं, क्योंकि माइनस फिर यहाँ लिखते तो एक ही चीज होता, ई सब को माइनस से कर दिए। तो लघुत्तम 4 4 था तो लघुत्तम 4 ले लिए, ई माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, आई प्लस माइनस माइनस, इसको तो वैसे ही रख दिए, ई कट गया, ई भी कट गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम होमवर्क भी देंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब हम लोग अगला थ्योरी पे बढ़ते हैं। अब आइए एक आप लोग को अब लास्ट थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, ई है लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। ये भी फॉर्म आपको स्पेशल फॉर्म है, लॉग में अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब लॉगरिथमिक इस टाइप का फंक्शन रहेगा। अल्फा बीटा जहाँ रियल है, रियल नंबर है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे देखिए। तो इसका टेक्निक क्या है देख लीजिए। लेट पहले हम डेरिवेशन बता रहे हैं, अल्फा बराबर आर कॉस थीटा मान लीजिए पहला इक्वेशन, एंड बीटा बराबर आर साइन थीटा, ये आपको सेकेंड इक्वेशन। देखिए क्या करना है, अल्फा बराबर आर कॉस थीटा और बीटा बराबर आर साइन थीटा, ये मान लीजिएगा या पुट कर दीजिएगा। अब क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़िए स्क्वायरिंग करके, इससे हम दो रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, LHS को जोड़ दिए स्क्वायर करके, और RHS में भी जोड़िए। तो आर कॉस थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग करके जोड़ दिए। बताइए आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये तो आप लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो बताइए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए आर का तो वैल्यू निकल गया। अब यहीं पर देखिएगा, फिर अब हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन जो है सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, एंड एक और हम रिजल्ट लाना चाहते हैं। बताइए, तो सेकेंड में कितना है बीटा, ये है अल्फा। बताइए इधर भी, तो आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा। चलिए सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से किए, आप फर्स्ट को भी सेकेंड से कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आर आर कट गया, तो बीटा बाय अल्फा साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर बताइए। तो 10 को अगर हम बराबर के इधर लाएंगे, तो आप लोग 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होंगे, तो 10 को जब इधर लाएंगे तो 10 का इनवर्स हो जाएगा, तो 10 इनवर्स बीटा बाय अल्फा। देखिए, तो हमको आर का वैल्यू पता हो गया रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हम लोग को थीटा का भी वैल्यू पता हो गया। या आप फर्स्ट को भी सेकेंड से करते तो कॉट थीटा आता, और कॉटे से 10 निकाल लेते, तो थीटा बराबर 10 को इधर करेंगे तो यही ना आएगा 10 इनवर्स। तो हमको आर पता है और हमको थीटा पता है, दोनों पता हो गया। अब फिर हम लोग इसी पर आगे डिराइव करते हैं। तो अब यहाँ तक जो लिखे थे थीटा के बाद, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा नाउ अब जो है आते हैं, देख लीजिएगा, तो अल्फा प्लस आई बीटा, यही ना है लॉग के आर्गुमेंट में। तो अल्फा को आप लोग क्या माने हैं आर कॉस थीटा, और बीटा को क्या माने हैं आप लोग आर साइन थीटा। तो आर अगर कॉमन कर लीजिएगा तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप लोग बताइए यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, देखिए कुछ नहीं किए, अल्फा का वैल्यू रख दिए, बीटा का वैल्यू रख दिए, और दोनों में आर कॉमन कर लिए। तो बताइए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई का पावर आई थीटा, ये आप लोग अभी यूलर थ्योरम से पढ़े हैं।
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसके बदला में ई तो लिख सकते हैं यूलर से। अब देखिए एक स्टेप बढ़िएगा समझने के लिए, हम यहाँ लिखते हैं ई का पावर i2n पाई। देखिए अब यहाँ समझना है, कहिएगा ई आप क्यों लिखे, ई क्यों लिखे, तो रुक जाओ, इसको हम तोड़ के अलग से बताते हैं। देखना यहाँ समझना है, क्योंकि यहाँ लिखते हैं इसका वैल्यू 1 होगा। कहिएगा 1 क्यों होगा, क्योंकि देखिए ई 1 होगा तब तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई अपना मन से लिखे हैं। ई 1 क्यों होगा, तो यूलरे पर इसको ले जाओ ऐसे, तो ई का पावर इसको अगर थीटा मान ले तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही ना होगा। इसको थीटा मान लीजिए यूलर पर, ई का पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये अलग से समझा रहे हैं। तो ई कॉस 2n पाई का वैल्यू 1 और साइन 2n पाई का वैल्यू 0। देखिए अलग से, देखिए अलग से आप लोग को ये समझाएं, इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे 1 होगा, तो इसको जब आप अलग से यूलरे पर ले जाइएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर, ई तो 1 हो जाएगा, ई तो 0 आ जाएगा, तो ये 1 ना बचेगा। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब आर को रहने दिए, ई का बेस सेम है तो पावर जोड़ दीजिए, तो आई थीटा प्लस i2n पाई, और इसको आप लोग कर सकते हैं आर ई, आई कॉमन कर लीजिएगा मान लीजिए, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2n पाई, या 2n पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं। तो देखिए ई इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या लाना था देख लीजिए, इसीलिए देखिए अब मेन एक्सप्रेशन आते हैं। क्वेश्चन ये था लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, थ्योरी में इसको हमको लाना था, थ्योरी में इसी का ना हम लोग को एक्सप्रेशन लाना है। तो अब आए हैं, देखिए इसको लाने के लिए पहले इसका वैल्यू, तो अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू यही है, इसके जगह इसको रख दीजिए आर ई आई 2n पाई प्लस थीटा। अब देखिएगा जरा लॉग का यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए अल्फा प्लस आई बीटा, इसके बदला में पूरा रख दिए, इसके बदला में। अब बताइए यहाँ 2 गुना में है, तो लॉग में अगर गुना में रहता है तो आप लोग इसको प्लस में लिखते हैं। जैसे याद दिलाते हैं, इंटर में पढ़े होंगे, mn रहता है तो क्या लिखते हैं, लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं ना, गुना में रहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग r और लॉग ई का पावर आई 2n पाई प्लस थीटा। देख लीजिए गुना में है तो यहाँ प्लस में तो लिख सकते हैं ना। अब बताइए जब प्लस में लिखेंगे तो बराबर, तो लॉग, ये बताइए r का वैल्यू, r हमको मिट गया है, r इससे पहले निकाले थे, r शायद ये आया था रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसा किए ना, ई के पावर में है तो इसको पीछे कर दीजिए, पावर पीछे आ जाएगा, तो आई 2n पाई प्लस थीटा, अब बचेगा लॉग ई, पावर जो है ना, पावर लॉग के पीछे में आ गया प्रॉपर्टी से। आप लोग लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, और इसको तोड़ना चाहते हैं तो ऐसा कि ना, इसको रूट है पूरा, तो इसको पावर में क्या कीजिए 1/2 कर दीजिए, रूट का मतलब आई 2n पाई प्लस थीटा। ये बताइए आप लोग लॉग ई का वैल्यू कैलकुलस में पढ़ते होंगे, तो चूंकि लॉग ई है तो बेस ई छुपा हुआ है, तो लॉग ई का वैल्यू 1 होता है कैलकुलस के अकॉर्डिंग। तो बताइए फिर ई पावर को पीछे कर लीजिए, तो हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, आप प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा। अच्छा थीटा आप लोग पहले निकाले थे, चलिए एक स्टेप हम और बढ़ ही देते हैं, तो इधर ये है, अब फाइनल फार्मूला आ गया लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, क्या आ गया 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आई 2n पाई प्लस थीटा। थीटा कितना आया था याद है, थीटा आया था 10 इनवर्स बीटा बाय अल्फा। देख लीजिएगा अभी निकाले थे आर थीटा निकाले थे, थीटा यही ना आया था 10 इनवर्स बीटा बाय अल्फा। देखिए
तो एक आज से हम लोग एक नया फार्मूला, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। इसको हम डेरिवेशन करके दिखा दिए, आप सीधे रिजल्ट कम से कम याद रखिए। आप प्रूफ भी कर सकते हैं, आपके लिए डेरिवेशन भी आसान है। आप जैसे जैसे हम डेरिवेशन किए हैं वैसे ही कीजिएगा, आपसे डेरिवेशन भी हो जाएगा। आप फार्मूला सबको याद रखना है। ये लॉग अल्फा प्लस आई बीटा बराबर क्या होता है 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई और 2n पाई प्लस टेन इनवर्स। ये थीटा का वैल्यू, चूंकि आप लोग थीटा बराबर पढ़े हैं, टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा 2n पाई प्लस टेन इनवर्स थीटा का वैल्यू रख दिए बीटा बाय अल्फा। तो यही रिजल्ट बक्सा वाला याद रखना है। अभी इस पर हम क्वेश्चन देंगे तब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अच्छा से इसको घर पर 1-2 बार देख लीजिएगा और फिर उसको आप लोग नोट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आइए एक इस पर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। देखिए जैसे प्रूफ करना है लॉग वाला क्वेश्चन, तो इसको देखिए हम बनाते हैं। तो क्या है LHS में है, देखिए मजा आएगा बनाने में। log 1 इसको इस फॉर्म में लिखिए हर हमेशा। अभी आप लोग क्या पढ़े, अल्फा प्लस आई बीटा पढ़े ना, तो इस फॉर्म में लिखिए। तो इसको इसे लिखिए log, ये अल्फा हो गया तो अल्फा प्लस आई और बीटा के जगह कितना है 0। मान लीजिए नहीं कुछ दिया है तो आई बीटा, बीटा के जगह 0 तो ले सकते हैं ना, फिर सॉल्व कीजिएगा तो यही ना आ जाएगा। तो अब इसको फार्मूला पे तोड़िए। देखिए लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, पहले इस पर लिख लीजिएगा अल्फा प्लस आई बीटा पर, नहीं दिया रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लीजिए अल्फा प्लस आई बीटा। ये अल्फा 1 है बीटा 0 है, अल्फा 1 है बीटा 0 है। तो इसका फार्मूला क्या पढ़े, अभी वहाँ लिखा भी हुआ है, यही ना पढ़े 1/2 डायरेक्ट अब लगाइए डायरेक्ट। तो लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सीधे देख लीजिए लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई, इसके बाद क्या ब्रैकेट में 2n पाई प्लस टेन इनवर्स और बीटा बाय अल्फा। देखिए ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है। तो अल्फा 1 है बीटा 0 है, तो थ्योरी में बताए हैं बीटा बाय अल्फा, तो बीटा 0 है उल्टा, तो बीटा बाय अल्फा। फिर से देखिए फार्मूला लगाएं, पहले इस पर लिख लीजिए अल्फा प्लस आई बीटा पर, तो यही ना पढ़े 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई और 2n पाई प्लस टेन इनवर्स और बीटा बाय अल्फा। यही तो अभी फार्मूला लाए थे। अब हो गया, देखिए खाली तोड़िए अपने बन जाएगा। लॉग 1 का स्क्वायर 1 ना होगा प्लस आई 2n पाई प्लस ये बताइए ये बचेगा टेन इनवर्स 0, 0/1 0 ना होगा। और तोड़िए, आप लोग जानते हैं log 1 का वैल्यू बेस कुछ भी रहे, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। log 1 का वैल्यू 0 होता है, जिसको नहीं याद है याद रखना log 1 हर हमेशा 0। इसको नहीं कुछ कीजिए, ये बताइए टेन इनवर्स 0। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है हम सीधे बताते हैं, इसमें उल्टा रहेगा, एंगल दिया है मतलब वैल्यू दिया है, इसका एंगल लिखना। तो 10 में कितना एंगल का वैल्यू 0, तो 10 0 का वैल्यू, तो 10 इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0। या आप इसको थीटा भी मानिएगा तो 0 ही आएगा। मतलब 10 का कितना एंगल 0 होता है, तो 10 0 का ना मान 0 होता है। तो ये पूरा के बदला में क्या लिख सकते हैं 0। देखो ये जो पूरा टर्म है इसके बदला में क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि 10 का एंगल 0 का ना मान 0 होता है। चलिए तो अब यहाँ से क्या आ गया, ये 0 हो गया और ये क्या बचेगा i × 2n पाई। तो 0 में जोड़ेंगे तो यही ना आएगा i × 2n पाई। देखिए यही प्रूफ करना था, यही क्या लाना था RHS। तो अब आप लोग को आज हम एक यूलर थ्योरम पढ़ाए और एक लॉग वाला पढ़ाए, दोनों पर क्वेश्चन आता है।
आप कम से कम रिजल्ट घर पर याद कर लीजिएगा। अच्छा से वीडियो को धीरे धीरे देखना है, एक टाइम बना लीजिएगा, लोड नहीं लेना है, आराम आराम से देख करके आ कॉपी कलम लेके बैठिएगा। बार बार कहते हैं तब वीडियो देखने से फायदा होगा। आप कहीं भी कोचिंग पढ़ते हो उससे आपको बेस्ट लेवल यहाँ मिलेगा। एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे और मैथ को आप फील कीजिएगा, मैथ पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं। चलिए, अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। तो आप लोग दो टाइप का है, एक लॉग वाला तो जान ही गए कैसे बनाना है, ई तो अभी बताए थे एक्सपोनेंशियल वाला, ई का पावर आई थीटा, ई का पावर माइनस आई थीटा वाला अभी जो प्रूफ किए थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ई दो टाइप का क्वेश्चन हुआ, ये दोनों टाइप का एग्जामिनेशन में पूछता है, 7.5 नंबर में आएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप हमें या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप वहां अपना कमेंट भी कर सकते हैं। और जो भी आपका कोई दोस्त लोग हो, ऑनर्स तो बहुत बच्चे करते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में उसको जहां कोचिंग भी करता है तो वहां समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट प्रेशर के वजह से झेलते रहता है। लेकिन यहाँ आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास दे रहे हैं और देते रहेंगे। ऐसा नहीं है जो लॉकडाउन के बाद बंद कर देंगे। आप अगर हमसे जुड़े हैं तो हम आपको बेनिफिट भी देंगे, एग्जाम के समय में गेस्ट क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवाएंगे। तो आपका जो दोस्त वगैरह हो, इस चैनल का जो लिंक है एन कुमार मैथमेटिक्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्त के बीच शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, मैसेंजर पे हो, आप हर जगह अपने लिंक को शेयर कीजिए ताकि उसको भी बताइए कि आप ऑनर्स का इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा बेटर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा, डेप्थ नॉलेज सब प्रूफ करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग मैसेज को दूर दूर तक फैलाइए ताकि अदर लड़का को भी फायदा हो। और वीडियो को पूरा देखिए, टाइम बनाइए, क्योंकि 1-2 दिन का हम गैप देते हैं ऑनर्स में, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग इतना क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर 1-2 दिन के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।